नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों का। खबर बिलासपुर से है, जहां घुमारवीं विधायक राजेश धर्माणी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से यह साबित हो गया है कि राहुल गांधी पर बीजेपी शीर्ष नेतृत्व द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। वहीं उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें सभी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। बीजेपी ने इस अधिकार को दबाने का काम किया, जिसका सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ा संज्ञान लिया। इसी के साथ विधायक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कानून पर विश्वास रखती है। उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद थी कि न्यायालय द्वारा राहुल गांधी को से न्याय मिलेगा और लोगों का भी न्यायपालिका के ऊपर भरोसा बढ़ेगा। अब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को राहुल गांधी से माफी मांगनी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करते हैं कि एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला पिछले कल हुआ। इसमें राहुल गांधी जी के प्रति जो एक षड्यंत्र रचा गया था, उसमें उनको बरी किया गया और इससे न सिर्फ हमारा न्यायालय के प्रति मान सम्मान आस्था बढ़ी है, बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए जो संविधान ने हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो फंडामेंटल हमें अधिकार दे रखा है, उस पे भी जो चोट सरकार ने पहुंचाई थी, उसका भी संरक्षण हुआ है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने यह षड्यंत्र रचा था, सर्वोच्च न्यायालय ने उनके षड्यंत्र को बेनकाब किया है। हिमाचल में आई आपदा को लेकर सियासत चरम पर है। बीजेपी जहां कांग्रेस सरकार पर आपदा राहत राशि बांटने पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं कांग्रेस के महासचिव महेश्वर चौहान ने पलटवार किया है और बीजेपी पर ही अवसरवाद की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि आपदा की घड़ी में भी प्रदेश बीजेपी अवसरवाद की राजनीति से बाज नहीं आ रही। आलम यह है कि जनता को गुमराह करने के लिए बीजेपी नेता सरकार पर तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं। साथ ही कहा कि हिमाचल में बारिश से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। ऐसे में सरकार और प्रशासन पूरी मुस्तैदी से राहत और पुनर्वास कार्य में जुटा हुआ है। जहां जहां जिनके घरों को नुकसान पहुंचा है, उनको राहत राशि प्रदान की जा रही है। जबकि बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि प्रभावितों को राहत राशि देने में भाई भतीजावाद हो रहा है। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों को गुमराह करने में लगी हुई है। पिछले कल भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाई भतीजावाद जो है राहत राशि को प्रदान करने में किया जा रहा है। कांग्रेस की नजर में राहत उनको दी जा रही है जो प्रभावित है। प्रभावितों की कोई विचारधारा नहीं है, वो प्रभावित है, उसको राशि मिलनी है, उसको राहत मिलनी है। और हमारी नजर में हर प्रभावित जो है वो एक समान है। और इस तरह का बेबुनियाद आरोप लगाना ये भाजपा की परिपाटी बन चुकी है। और मैं आपको याद करा दूं कि इनको थोड़ा पीछे ले जाता हूं। इससे पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो बहुत बड़े पैमाने पे ओलावृष्टि हुई थी और लोगों के पेड़ तो पेड़, नेटों के साथ पेड़ तोड़ दिए गए थे और पूरा इलाका कहराता रहा। तब हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री कहां थे? भारतीय जनता पार्टी को यह भी बताना चाहिए कि उस वक्त आपके बागवानी मंत्री कहां थे? आज हमारे तो 3-3, 4-4 मंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं और प्रशासन को दुरुस्त कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जुलाई महीने में आई बाढ़ से करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई है। तो ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा भी 400 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद प्रदेश को जारी की गई है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश सरकार को भी आश्वासन दिया है कि आगामी समय में भी केंद्र सरकार प्रदेश की हर संभव मदद करेगी। लेकिन केंद्रीय मंत्री के दौरे के दौरान मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद प्रतिभा सिंह का नदारद रहना कुछ और ही बात कहता है। ढालपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश बीजेपी कार्य समिति के सदस्य ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के दौरे के दौरान भी सांसद प्रतिभा सिंह को मौजूद रहना चाहिए था और जिला कुल्लू को जो आपदा आई है उसके बारे में भी केंद्र सरकार के साथ चर्चा करनी चाहिए थी। लेकिन सांसद प्रतिभा सिंह ना तो दौरे के दौरान मौजूद रहीं और ना ही वो केंद्र सरकार के सामने अब तक राहत के विषय में कोई चर्चा कर पाई है। कि 400 करोड़ का एक राहत पैकेज उन्होंने हिमाचल के लोगों को दिया है और साथ में ये भी आश्वासन दिया है कि अगर और भी जरूरत पड़ेगी तो हर प्रकार से प्रदेश सरकार के साथ बिना राजनीति के भेदभाव के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जबकि गडकरी जी केंद्र में पार्लियामेंट का सेशन चला हुआ था, उसको छोड़कर यहाँ पर आए
लेकिन इस मौके पर हमारी माननीय सांसद प्रतिभा जी नहीं दिखी। अच्छा होता वो भी साथ होती और लोगों की जो मुसीबतें हैं, संकट हैं, उसके बारे में केंद्रीय मंत्री जी को बताती और बाद में उसका फॉलोअप केंद्र में करती। मानसून के इस सीजन में हिमाचल प्रदेश को बारिश की वजह से भारी नुकसान हुआ है। शिमला जिले के रोहडू विधानसभा क्षेत्र में भी बारिश की वजह से भारी नुकसान हुआ है, जिसे लेकर मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा का कहना है कि उनकी विधानसभा का कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां नुकसान ना हुआ हो। साथ ही उन्होंने कहा कि सेब सीजन भी पीक पर है, ऐसे में सरकार सेब सीजन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि सरकार लगातार प्रभावितों तक पहुंचने का काम कर रही है। जो लोग प्रभावित हुए हैं उन तक मदद पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने प्रभावितों को दी जाने वाली राहत राशि में भी बढ़ोतरी की है। इस बार जो बारिश का कहर हुआ हमारे पूरे प्रदेश में, जहां शिमला डिस्ट्रिक्ट का भी नुकसान हुआ है और जहां तक मेरी रोडू कॉन्स्टिट्यूंसी है इंक्लूडिंग डोडरा क्वार, इसमें हमारा डोडरा क्वार भी आता है, चुआरा का ब्लॉक अलग है, रोडू ब्लॉक अलग है। 4 पंचायतें हमारी जुबलकोट का कॉन्स्टिट्यूंसी से 2012 की डिलिमिटेशन में रोडू में आई, जो हमारी बराड़ है, शील है, कटला है, कच्छारी है। टोटल हमारी लगभग 60 पंचायतें रोडू कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो जो ये बारिश हुई है इसकी वजह से ऐसी कोई पंचायत नहीं है जहां नुकसान नहीं हुआ, जहां सड़कें नहीं टूटी, मकान को क्षति नहीं हुई, पार्शियल है चाहे कंप्लीट लॉस है। अब खबर शिमला से है, जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में आउटसोर्स के तहत कार्यरत 3 कर्मचारियों ने स्वास्थ्य सचिव सुधा देवी पर आरोप लगाया कि उन्हें अपने घर के कामों के लिए बाध्य किया जा रहा था। उनका आरोप है कि उनकी ड्यूटी सेक्रेटरी के घर में घरेलू कार्यों के लिए लगाई गई थी। ऐसे में जब उन्होंने इस कार्य को करने से इनकार किया तो उन्हें नौकरी से ही निकाला जा रहा है। ऐसे में इन कर्मचारियों ने सरकार और सीएम से हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि 3 कर्मचारियों में एक महिला भी शामिल है, जिनका कहना है कि वे एकल महिला हैं और इस नौकरी पर पूरी तरह निर्भर है। इसके साथ ही वे दिव्यांग भी हैं, जिस कारण घरेलू कार्य को वो नहीं कर पाती। 3 साल से सेक्रेटरीट में ही नौकरी कर रहा हूँ सर। मैं सेक्रेटरी अमिताभ अवस्थी जी, सेक्रेटरी सुभाषिष पांडा जी के साथ भी काम किया हुआ सर। उस टाइम से लेकर मैं 2-2.5-3 साल से मैंने सेक्रेटरीट में ही नौकरी की। मेरी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगती थी सर, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगती थी। उसके बाद जब मैं जनवरी में हेल्थ एम सुधा मैडम को गया, उसके बाद मैं एम सुधा मैडम के पास नौकरी की सर। उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि जून में जब ये टूर में जा रहे थे, बोल रहे कि आपको परमानेंटली ही घर में नौकरी करनी पड़ेगी, अगर मेरे घर में काम करना पड़ेगा। बीच बीच में मैं पहले जनवरी से लेकर घर में भेजती थी, मैं घर में काम करने जाता था सर। अटेंडेंस बायोमेट्रिक लगती थी। तो मैं घर में जून में मेरी बेटी बीमार हो गई, मेरी फरवरी में वाइफ की डिलीवरी हुई थी सर। बेटी बीमार हुई थी, फरवरी में मैं छुट्टी गया था, मैं एप्लीकेशन लीव दे के चला गया था और पीए साहब बोल रहे कि इन्होंने बिना इंटीमेशन करके छुट्टी चले गए थे। हमारे को ये दिक्कत है सर कि मैडम ने हमारे को ये बोल दिया है डायरेक्ट कि आप कहीं और नौकरी देख लो। रीजन ये है कि हम उनका मतलब घर के लिए इनकार कर रहे हैं। सर मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, घर में मेरे बुजुर्ग है, उनको हार्ट के पेशेंट है, उनको बच्चे है, मेरे को उनको घर जाके खुद दवाई देनी पड़ती है उनको। और मैडम ने ये बोल दिया है कि आप कहीं और अपने लिए नौकरी देखिए। तो सर हम बस यही चाहते हैं, हम सीएम साहब से भी मिले, उन्होंने भी ये कहा कि ठीक है हम करते हैं, इस बारे में बात करते हैं। मैं हैंडीकैप्ड हूँ, मैंने मैम से ये कहा कि मैं जो भी काम कर सकती हूँ एक हाथ से मैं जरूर करूंगी, पर थोड़ा हमारा टाइम ठीक करे। पर मैम नहीं माने कि सारा काम करना पड़ेगा, कपड़े से लेकर बर्तन सारे, झाड़ू पोछा सारा करना पड़ेगा, वरना आपको आउटसोर्स से निकाला जाएगा। फिर 17 जून को मैम ने हमारी बात नहीं सुनी, यहाँ घर से ऊपर बुलाया और फिर हमारे को लंच टाइम में यहाँ से नीचे भेज दिया एनएचएम को। अब हमारे को नौकरी से निकालने के ऑर्डर दिए गए हैं। क्यों दिए ऑर्डर? क्योंकि हमने घर के काम के लिए मना की थी, क्योंकि घर का काम मैं हैंडीकैप्ड हूँ, मैं कर नहीं सकती। और टाइमिंग की भी सर ऐसा है कि मैं 35 किलोमीटर दूर से आती हूँ। मैं चमहड़ा पंचायत की रहने वाली हूँ, वहाँ से 12 किलोमीटर नीचे से आती हूँ, तो मैं सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे तक नहीं कर सकती सर।
प्रदेश के साथ साथ उपमंडल नालागढ़ के अंतर्गत किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन पर खड़ी मक्के और धान की फसल यूरिया खाद न होने के चलते बर्बादी की कगार पर आ चुकी है। इसके चलते उपमंडल नालागढ़ के किसान लगातार पिछले 15 दिनों से दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, जिसे लेकर किसानों में खासा रोष भी देखा जा सकता है। किसानों का कहना है कि यूरिया खाद न मिलने के चलते सैकड़ों बीघा जमीन पर खड़ी फसल बर्बादी की कगार पर आ चुकी है, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से लगातार इसी तरह से यूरिया खाद समय पर नहीं मिल पाती और उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार समय रहते यूरिया खाद उपलब्ध करवा दे, अन्यथा किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन पर खड़ी फसल तबाह हो जाएगी। हमने तो पूरी डिमांड दी हुई है यूरिया की। हमने इस महीने भी 13-14 हजार के करीब बोरी दी हुई है यूरिया। पिछले मंथ भी हमने 13,000 बोरी की डिमांड दी थी, जिससे हमें 2700 बोरी मात्र यूरिया की मिली। इसका मेन कारण है कि प्लांट से हमें पूरा माल नहीं मिल पा रहा। जैसे ही माल आ रहा है हम वैसे ही सोसाइटियों को दे रहे हैं, और आज हमने 2 गाड़ियां सोसाइटी को देनी थी, बल्कि वो सोसाइटी को देने की बजाय हमें जनता को रिटेल करनी पड़ी। और इस टाइम हालात ऐसे हैं कि ये 2 गाड़ियां भी पूरी नहीं हो सकती जनता को। पिछले 4 साल से ही ड्रामेबाजी हो रही। कदे भी जिस टाइम फसल का टाइम होता खाद नहीं मिलती, ठीक है जी। यही बहानेबाजी होती, पीछे से स्टॉक नहीं है, रैक नहीं लग गया, परेशान कर रहे। या टाइम होना तो मिलनी नहीं, उसके बाद में आने का कोई फायदा नहीं। अब खबर धर्मशाला से है, जहां ग्लोबल सिटी कहे जाने वाले मैक्लोडगंज से जिला कांगड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर साल 2021 से मैक्लोडगंज में रह रहे एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने जब इस विदेशी नागरिक से वीजा और पासपोर्ट मांगे तो इस विदेशी नागरिक के पास ना तो वैलिड वीजा था और ना ही पासपोर्ट। फिलहाल पुलिस ने इस विदेशी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया है और यह विदेशी नागरिक इतने ज्यादा समय से कैसे धर्मशाला के मैक्लोडगंज में रह रहा था, इसकी जांच भी पुलिस द्वारा अब की जा रही है। फिलहाल मामले को लेकर अब खुफिया जांच एजेंसी लगातार इसकी जांच में जुटी हुई हैं और सक्रिय हो गई हैं और विदेशों से भारत आने वाले लोगों पर अब पुलिस सहित खुफिया एजेंसियां भी कड़ी नजर रखेंगी। 2014 में एक हमने केस दिया है फॉरेनर एक्ट में, जिसमें हमने एक यूएस सिटीजन को पकड़ा है जो कि यहाँ पे इंडिया में 21 से विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स रह रहे थे। उनके पास पासपोर्ट और मिला नहीं है, तो अभी उनको अरेस्ट किया है। आज उनको कोर्ट में पेश करना है। फॉरेनर्स एक्ट में जो है सेक्शन 14 के तहत उनको रजिस्टर FIR दर्ज की है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।